है ना। अब अपन आगे के उद्योग देखते हैं। अब अपन अगला लिखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, लिखो NFL। कोई मुझे बता सकता है इसका फुल फॉर्म क्या होगा? ये सर समझो अपने मध्य प्रदेश के जो इंडस्ट्रीज है उसके जेम्स में से एक है। जिसे कल अपन ने भेल पढ़ा था, तो भेल क्या है? एक बहुत महत्वपूर्ण उद्योग है कि नहीं। तो NFL भी उसी कैटेगरी में आता है। हाँ, गुना बिल्कुल राइट है। जिला क्या लगेगा? गुना। देखो NFL हुआ नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। ये आता है आपका राधोगढ़। राधोगढ़ नाम सुना है आपने कभी? राधोगढ़ के सबसे करीब है। राधोगढ़ क्या? विजयपुर बोलते हैं। मैं आपको बता देता हूं, बहुत जगह आप पढ़ेंगे विजयपुर, है ना। ये राधोगढ़ के काफी करीब है। राधोगढ़ को क्या, कौन सा एरिया आता है जहां से दिग्विजय सिंह जी चुनाव लड़ते हैं? उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनका घर है, तो जस्ट वहीं पर आता है विजयपुर। राधोगढ़ जिला आएगा आपका क्या? गुना। गुना जिले में। और यहां पर क्या बनते हैं? फर्टिलाइजर्स, यूरिया बनता है यहां पे, है कि नहीं? याद है ये आपको? तो नोट कर लो, ये विजयपुर गुना जिले में स्थित है। ये जरूर लोकेशन जरूर याद रखना। हाँ, सभी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं इनके जिले जरूर याद रखना कि किस जिले में आती है। ये आपसे क्वेश्चन बनता है। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आती है अगली, कि इसको किसकी सहायता से स्थापित करा था? कौन सी कंट्री है जिसकी मदद से हमने NFL को? इटली और अमेरिका, दो कंट्री है। गुड, इटली और अमेरिका, इन दोनों देशों की सहायता से इसको जो है स्थापित करा है। अभी आपने सुना होगा ना, G7 की मीटिंग चल रही थी, उसके सदस्य भी कौन है? इटली और अमेरिका। G7 की भी डिटेल करके जाना आप एग्जाम में। चलिए ठीक है ना। तो इटली और USA की सहायता से ये लगाया गया था इन 1984। ये तीनों चारों लाइनें नोट कर लें। NFL विजयपुर बोलते हैं, या राधोगढ़ के काफी करीब है, पर बुक्स में राधोगढ़ नाम नहीं देते हैं, पर ये आप जाओगे तो यहां बड़े आराम से आपको लोकेशन मिल जाएगी। गुना जिला है, 1984 में बना है। और ये तो बेहद इंपॉर्टेंट लाइन है, इटली और अमेरिका की सहायता से स्थापित होना, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। ठीक है, चलिए अब अच्छा ये बताओ, NFL किसके ऊपर आधारित उद्योग है? ये उद्योग जो है किसके ऊपर बेस्ड है? एग्रीकल्चर बेस्ड है। ये इसमें क्या यूज होता है? रॉक फास्फेट। रॉक फास्फेट। और रॉक फास्फेट क्या है? मिनरल जो हमारे मध्य प्रदेश में कहां मिलता है? झाबुआ जिले में। ये अपन आगे मिनरल्स में पढ़ेंगे। मिनरल बेस्ड है। जैसा कल मैंने आपको बोला था कि थोड़ा, पर आप ऐसा बोलो, रॉक फास्फेट से क्या बनते हैं? फर्टिलाइजर्स बनते हैं। ऐसा बस अपने को ये ध्यान रखना, NFL किसके ऊपर बेस्ड है? मिनरल बेस्ड उद्योग है। ये आपको रॉक फास्फेट इसलिए मैंने याद दिला दिया कि मिनरल्स भी आपको कवर हो जाए कि हमारे मध्य प्रदेश में कहां मिलता है? झाबुआ जिले में, इसलिए भी ये जरूरी है। चलिए अब अपन आते हैं दूसरा, सीमेंट इंडस्ट्री पे। सीमेंट उद्योग, आप जानते हैं मध्य प्रदेश में तो बहुत सारी सीमेंट इंडस्ट्रीज है, क्योंकि हमारे यहाँ कटनी वगैरह में जो है काफी मात्रा में चूना मिलता है, लाइमस्टोन। तो इसके कारण सीमेंट इंडस्ट्री तो मध्य प्रदेश में काफी सारी है। इंडिया की जितनी बड़ी कंपनियां हैं सबके प्लांट मध्य प्रदेश में तो जरूर है ना। JP सीमेंट हो, डायमंड सीमेंट हो, ACC, सबके। अब पहली बात वही बताओ, ये सीमेंट इंडस्ट्री किसके ऊपर बेस्ड उद्योग है? आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि जिससे आपकी रिवीजन हो जाए, आप अलर्ट मोड में आ जाओ, है ना। अब आते हैं, बता सकता है कोई मध्य प्रदेश की सबसे पहली सीमेंट फैक्ट्री कब और कहां लगी थी? लिखो, मध्य प्रदेश का सबसे पहला सीमेंट कारखाना, मध्य प्रदेश का सबसे पहला सीमेंट कारखाना बानमोर। बानमोर तो आप जानते होंगे, बहुत फेमस जगह है, काफी इंडस्ट्रीज है यहां पर। और बानमोर किस जिले में आता है? मुरैना, बिल्कुल राइट, है ना। ये भी सीमेंट के एंगल से तो ठीक है, पर कभी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी बन सकता है एग्जाम में कि बानमोर किस जिले में स्थित है, क्योंकि बानमोर में बहुत सारे उद्योग हैं।
तो सबसे पहली फैक्ट्री सीमेंट की लगाई गई थी बानमोर मुरैना में इन 1922 बाय एसीसी। तब एसीसी संभवतः नहीं था, पर ध्यान रखना आज की तारीख में सीमेंट फैक्ट्री किसके अंडर में आती है? एसीसी के। एसीसी क्या हो गया? एसोसिएटेड सीमेंट कंपनीज। ठीक है, तो ये हो गया मध्य प्रदेश का सबसे पहली सीमेंट फैक्ट्री। चलिए अब आते हैं अपन दूसरी इंपॉर्टेंट लाइन पे। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना कौन सा है? कैमूर सीमेंट फैक्ट्री। और ये कहां पर है? कटनी। कटनी कभी आप जाओगे सुबह सुबह तो आपको ट्रेन में बहुत सारी चूने की फैक्ट्रियों में से चूने की खुशबू आने लगेगी ट्रेन में। वहां इतनी सारी जो है चूने की खदानें और फैक्ट्रियां हैं। ये बनी थी 1923 में। और ये क्या है? मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सीमेंट फैक्ट्री या कारखाना है। ठीक है, नोट हो गया। ये दो लाइनें तो सीमेंट उद्योग में से बहुत काम की हैं। एक और अपन लिख लेते हैं। कैमूर सीमेंट फैक्ट्री 1923 में बनी थी और इसका मेरिट क्या है? मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सीमेंट फैक्ट्री है जो कि कटनी में। अब अपन आते हैं मेहर सीमेंट। मेहर सीमेंट फैक्ट्री, तो ये कहां पर है? मेहर, सतना में। ये कहां पर आती है? मेहर, सतना में। आप बहुत अच्छे से जानते होंगे मेहर में शारदा माता मंदिर है। मेहर सतना जिले में आता है, ये तो आप जानते ही होंगे। और इसका एक मेरिट क्या आता है? ये बिड़ला ग्रुप की है। बिड़ला ग्रुप की है। आपको एक छोटी सी एक्स्ट्रा लाइन बताता हूं जो मेरे कॉमन सेंस से सोचने में आई। देखो मध्य प्रदेश में जो ज्यादातर बड़ी इंडस्ट्रीज है वो किस इंडस्ट्री फैमिली लगाई है? बिड़ला वालों ने। चाहे आप बात करें नागदा की, चाहे आप बात करें ये सीमेंट फैक्ट्री की, अल्केलाइड फैक्ट्री की, जो अपन आगे पढ़ेंगे। तो बिड़ला ग्रुप ने बहुत सारे उद्योग जो है मध्य प्रदेश में स्थापित करे हैं। भारत में और भी औद्योगिक घराने हैं बहुत सारे, लेकिन हमें सबसे ज्यादा फायदा किसने दिया है? बिड़ला वालों ने। इंदौर में एक मॉल है, आपने सुना होगा, C21 एबी रोड पे, तो ये बिड़ला ग्रुप का ही है, ये ध्यान रखना। तो बिड़ला ग्रुप ऐसा है जिसने मध्य प्रदेश में काफी निवेश करा है। अपन आगे पेपर इंडस्ट्री में भी पढ़ेंगे। अमलई ओरिएंट पेपर मिल है ना, अमलई में वहां, तो ये सब बिड़ला ग्रुप के। मैंने आपको याद दिला दिया कि आपको बिड़ला वालों के बारे में थोड़ी पॉजिटिव थिंकिंग बने आपकी कि ये वो फैमिली जिसने सबसे ज्यादा निवेश करा है। चलिए आगे अपन देख लेते हैं। एक और लिखी लो, जेपी सीमेंट द्वारा, जेपी आपने टीवी पे एड देखा होगा इनका, तो जेपी सीमेंट द्वारा रीवा और ग्वालियर में सीमेंट फैक्ट्रियां स्थापित की गई है। जेपी सीमेंट द्वारा रीवा और ग्वालियर में सीमेंट फैक्ट्रियां स्थापित करी गई हैं। ठीक है, नोट हो गया। चलो जेपी वालों की बात चली है अभी, और अभी 2 मिनट पहले अपन राधोगढ़ की बात कर रहे थे, तो आपको एक लाइन और याद दिला देता हूं, कभी काम आ जाए, कि जेपी वालों ने राधोगढ़ में एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज भी खोला है।
ये भी ध्यान रखना। कहां पर है वो? राधोगढ़ में। अपन अभी भी राधोगढ़ की बात कर रहे थे और अभी जेपी की बात निकली। तो इनका काफी बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज है, काफी अच्छा कॉलेज है। आपको मैंने आइडिया के लिए बता दिया, आप एमपीजी के पढ़ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा पढ़े। चलिए और भी हैं, चलिए ठीक है। अब यहां तक इतना पर्याप्त है। सीमेंट इंडस्ट्री में मतलब की बातें हो गई। वैसे तो काफी सारी सीमेंट फैक्ट्रियां हैं मध्य प्रदेश में। जेपी सीमेंट भी बिरला ग्रुप की है क्या? नहीं नहीं, उनका इनसे कोई लेना देना नहीं, वो अलग अलग ग्रुप हैं। देखो अब ये पूछ रहे हैं कि बिरला ग्रुप भी जेपी ग्रुप भी आपस में एक ही है क्या, ऐसा कुछ। अब देखिए फैमिली में शादियां होती रहती हैं, अलग अलग बिजनेस भी बनाते रहते हैं, पर ये टेक्निकल बातें क्या कंफर्म अपने को नहीं मालूम रहती है क्या चल रहा है इनका। लेकिन जैसे सीमेंट फैक्ट्री आया अपने को परीक्षा में, तो अपने को ऑप्शन क्या देना है? जेपी का। और यदि मेहर का पूछेगा तो अपने को क्या बोलना है? बिरला का। अब इनमें हो सकता है आपस में शादियों के बाद या रिश्तेदारी में या अलग अलग तरीके से हो सकता है शेयर खरीद ले बेच ले, और भी कई तरीके रहते हैं कि कंपनियां आपस में जुड़ जाएं। तो ये सब बातें अपने मतलब की परीक्षा में तो नहीं है। और फिलहाल क्या मैं इसलिए भी नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मुझे भी कंफर्म नहीं है। अब आपने बोला तो मुझे सर्च करना पड़ेगी ये बात, तो इस तरह से मैं नहीं बता सकता आपको कि एग्जैक्ट राइट है। चलिए चलो, अब अपन ने बात करी थी ओरिएंट पेपर मिल की, तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो कागज उद्योग। ये भी अपन कर ही लेते हैं, कागज उद्योग। ठीक है ना, बिरला ग्रुप की अपन बात कर रहे थे, तो आपको भी थोड़ा याद करने में रिफ्रेश हो जाएगा। वैसे देखो मध्य प्रदेश जो है ना कागज उद्योग के मामले में तो एक पिछड़ी हुई स्टेट है। अपने यहां पर काफी कम है, जितनी अपने यहाँ खपत है, या पहले तो और ज्यादा थी, अब तो डिजिटल होने के कारण थोड़ी खपत में कमी भी आई होगी, लेकिन अपने राज्य में बहुत ज्यादा जरूरत है कागज उद्योग की। अपने यहाँ पर जो है बड़ी बड़ी कंपनियां तो कागज बना लेती है, लेकिन हमारे जो लोकल लोग हैं, जो मध्य प्रदेश के डोमिसाइल है जिनके पास, तो उनके पास ऐसा कुछ नहीं कि वो अच्छी क्वालिटी का कागज बना पाए। अपन हल्का पतंग का कागज आपने सुना होगा, पतंग उड़ाने के लिए बिल्कुल पतला कागज होता है, टिश्यू पेपर, ये तो इंदौर में ही बन जाते हैं। इतना तो अपने यहाँ के लोगों ने डेवलप कर लिया है। हाँ, सागर रोड पर बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, पर वो क्या हल्का वाला कागज बना पाती हैं। देवास में भी ढेर सारी फैक्ट्रियां, इंदौर देवास रूट पर, जहां पर रद्दी कागज को क्रश करके फिर उसको कास्टिक सोडे से साफ करके और हम कागज बनाते हैं। हाँ, पर जो कमर्शियल कागज होता है, कमर्शियल लेवल पे यूज करना है, ये सब दूसरे राज्यों से ही आता है। इसी कैटेगरी में एक ही चीज जो है काम की, बिरला वालों ने जो अमलई पेपर मिल बनाई है, बिरला समूह द्वारा अमलई शहडोल में, अमलई शहडोल में एक कागज कारखाने की स्थापना की गई है। तो ये जगह जरूर याद रखना। अमलई जो है वो क्या है? तहसील है, और शहडोल क्या है? जिला। यहां पर कागज इंडस्ट्री ये लगी हुई है, और ये किसकी है? बिरला ग्रुप की। वैसे एक चीज बताओ, मैं आपको छोटा सा जानकारी बताता हूं। कभी आपने ये पेपर देखा है? अमलई के नाम से ही आता है। कभी आप बाजार में जाओगे ना खरीदने, तो दुकानदार को बोलना अमलई का पेपर दो, तो कभी आपने देखा ही है? ऐसा लूज पूज नहीं, थिक भी रहेगा और बिल्कुल कड़क। ये पेपर जो रहता है ना, इसकी एज काफी लंबी होती है। तो क्या होता है, इसका उपयोग उन कामों में करा जाता है वो पेपर जिनको हमें लंबे समय तक संभाल के रखना है। इसे अपने पुराने समय में रोकड़ बही बनते थे ना, रोकड़ बही आपने सुना होगा, रेड कलर के लंबे लंबे से, है कि नहीं? तो वो 100% अमलई के कागज से ही बनाए जाते थे। तो ये बहुत हाई क्वालिटी का कागज आता है, बहुत ठीक, इसको काटने में भी बहुत मेहनत लगती है, और ऐसा लूज पूज नहीं रहता है। ये हल्का ग्रीनिश रहता है, हाँ ग्रीनिश रहता है, उसके ऊपर ऐसी बारीक बारीक सी लाइनें दिखेगी। तो ये कागज की एज बहुत लंबी होती है कि इसको आप ऐसे अकाउंटिंग बुक के रूप में लंबे समय तक रख सकते हैं। ये मिलता है बाजार में, मेरा तो बहुत बार देखा हुआ है ना। तो ये काफी अच्छी फैक्ट्री है, और हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है कि एमपी में जहां कागज की बहुत जरूरत है, इस तरह की फैक्ट्री स्टेब्लिश है।
तो पहला अम्लई का हो गया। चलिए अब आगे अपन चलते हैं नेपा नगर कागज मिल। याद आ गया होगा आपको, नेपा नगर कागज मिल। काफी अच्छी फैक्ट्री है, तो न्यूज़पेपर बनाते हैं। हाँ बिल्कुल, यहां पर क्या बनाए जाते हैं, न्यूज़पेपर। जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसका कागज कहां पर बनता है, नेपा नगर में। वैसे देखो ये जो कागज मिल है ये ओरिजिनली बनी थी कब, 1947 में। तो आप ध्यान रखना ये बनी थी 1947 में, प्राइवेट सेक्टर के लोगों ने इसको बनाया था। फिर 1949 में जो है इसको गवर्नमेंट ने परचेज कर लिया। ध्यान रखना 1949 में ये क्या हो गई, गवर्नमेंट के पास चली गई। और आज की तारीख में तब से लेके 49 से लेके आज तक जो है ये गवर्नमेंट के अंडर में। बस ये आपका इसका मेरिट क्या है, जिसको बोलते हैं न्यूज़पेपर का पेपर, अखबारी कागज। ये नोट कर लो, यहां पर क्या बनता है, अखबारी कागज। जो हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसका ब्लैंक कागज जो है वो क्या बनता है, नेपा नगर में। बाद में उसको अलग अलग प्रिंट मीडिया हाउसेस जो है उसके ऊपर प्रिंट कर लेते हैं बस। तो लिख लो इसमें 1947 में इसे निजी ग्रुप द्वारा, निजी व्यक्तियों द्वारा प्रारंभ किया गया था। और इन 1949 में सरकार द्वारा इसे अधिग्रहित कर लिया गया। ठीक है, अब देखो मैं ये आपको सारी डिटेल इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप कंफ्यूज नहीं हो जाओ। इसमें एक ईयर और आता है 1956। तो ये है इसकी वर्किंग कब से शुरू हुई थी, 1956 से। तो मैंने आपको तीनों ईयर बता दिए, कभी आप बाय चांस अलग अलग बुक्स में देख के कंफ्यूज नहीं हो जाए कि ये कब शुरू हुआ था। 47 में शुरू हुआ निजी ग्रुप द्वारा, 49 में इसको गवर्नमेंट ने लिया और 56 से इसकी वर्किंग शुरू हुई। और ध्यान रखिएगा ये बुरहानपुर में तो आज की तारीख में है, जब इसको लिया गया था तब वहां पर जिला क्या था, खंडवा। ये ध्यान रखना, आप नोट कर लो, नहीं तो कभी कंफ्यूज हो जाओ कि खंडवा जिले में कहां से आ गया। अभी नहीं है खंडवा में, अब तो जिला बुरहानपुर बन गया इसलिए अलग चला गया। जब परचेस करा था सर, एग्जाम में अगर ऑप्शन आते हैं खंडवा बुरहानपुर तो फिर कौन सा सही होगा? बुरहानपुर आज की तारीख का जवाब देंगे अपन तो, कि जो ओरिएंट पेपर मिल है ये अनूपपुर में आती है ना। मैंने अभी आपको क्या लिखवाया है, शहडोल। तो मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूं। देखिए सही बात है, बहुत सी, हाँ दोनों डिस्ट्रिक्ट अलग हो गए। देखिए ये जो है ओरिएंट पेपर मिल का कई जगह नई लोगों ने लिख दिया अनूपपुर और कई जगह लिखा शहडोल। तो देखिए मैंने खुद सर्च करा है इंटरनेट पर, और जो ओरिएंट पेपर मिल की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर पते में शहडोल लिखा हुआ है, उन्होंने खुद ने, कंपनी ने। ध्यान रखिएगा, इस पे मैंने पूरा वर्क करा हुआ है, इसीलिए मैंने आपको शहडोल लिखवाया। तो अनूपपुर कंपनी ने अपने एड्रेस में नाम नहीं लिखा है, ये ध्यान रखिएगा। जो कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप देख लेना, उसमें उन कंपनी ने अपना एड्रेस खुद का शहडोल बताया है, अनूपपुर नहीं बताया है। हाँ पर ये बात जरूर है, कहीं नोट्स वोट्स में अनूपपुर भी लिखा हुआ है, और कुछ जगह पर यह भी लिखा है कि अनूपपुर रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर दूर। तो आप छोड़ें, अब जो ऑफिशियल वेबसाइट उनकी कंपनी ने खुद का एड्रेस ही शहडोल बताया है तो क्या करें, है ना। मैंने इसमें सर्च करा हुआ है। वैसे जब मैं पढ़ा रहा था ओरिएंट पेपर मिल में बोलने वाला था, पर मैंने कहा इसकी भी जरूरत नहीं है, जो सत्य है वो लिखा दो। चलिए आगे चलते हैं अपन, बैंक नोट प्रेस। बैंक नोट प्रेस, इसको तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, कहां पर है ये, वो सिक्योरिटी पेपर मिल है। मैं आपको दोनों का अंतर बताऊंगा, ये बोल रहे होशंगाबाद में भी है, कुछ है वो अलग है। बैंक नोट प्रेस देवास। तो देखिए यहां पर होता क्या है, नोटों की छपाई होती है, 5 रुपए या फिर इससे बड़े सभी नोट, 5, 10, 100 एंड सो ऑन।
तो यहां पर कागज वागज सब दिया जाता है और यहां पर क्या करा जाता है, उसकी प्रिंटिंग करी जाती है बैंक नोट प्रेस देवास में। और अभी मैं आपको सिक्योरिटी पेपर मिल जो होशंगाबाद में, उसके बारे में भी बताऊंगा। जब आप पूरा दोनों पढ़ लोगे तो समझ जाओगे क्या अंतर है। तो यहां पर क्या होती है, 5 रुपए या उससे बड़े नोटों की छपाई की जाती है, प्रिंटिंग होती है ना। और यहां पर सिर्फ नोट छपते हैं। आगे क्या होता है, नोट छपने के बाद कटिंग वगैरह होकर सब होकर और कहा चले जाते हैं आरबीआई में मुंबई, और वहां पर उन पर नंबर डाले जाते हैं, ये ध्यान रखना। तो यहां पर एक कागज की सिर्फ छपाई होती है। ये जो अपनी इंक होती है नोटों की, ये भारत में नहीं बनती है, हम ऑस्ट्रेलिया से या जर्मनी से मंगाते हैं। या फिर नोट जो का कागज जो है ये भी भारत में नहीं बनता, ये हम जर्मनी से मंगाते हैं, है ना। समझ गए। पहले आप इसको अच्छे से समझ लो, जो बोला है इसको दिमाग में उतार लो पहले तो, कि यहां पे कागज की क्या होती है, छपाई, प्रिंटिंग। और इसकी स्थापना लिख लो 74 75। इतना ही है। बैंक नोट प्रेस कहां पर स्थित है, देवास में। 5 रुपए और उससे अधिक के बड़े नोटों की प्रिंटिंग की जाती है। 74 75 में बनी थी। ठीक है, चलिए अब अपन अपने दूसरे पे चलते हैं। सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद, नर्मदापुरम, नॉट होशंगाबाद। सिक्योरिटी पेपर मिल नर्मदापुरम। अब आप जो है ये ध्यान रखना, ये होशंगाबाद वर्ड जो है सीधा डिलीट कर दो। एक छोटा सा किस्सा बताता हूं आपको। अभी थोड़े दिनों पहले इसका नाम चेंज हुआ है, आपको पता होगा, है ना, है ना। तो उस वक्त आपने सीएम शिवराज सिंह चौहान की स्पीच सुनी थी, क्या बोला था उनने। मैं नहीं बोल रहा हूं, हमारे सीएम बोले थे। इन्हें बता देता हूं, ये जब नाम बदला तो एज यूजुअल होता है राजनीति में कि बाकी लोग विरोध करने खड़े हो जाएंगे। तो शिवराज सिंह जी बड़े एग्रेसिव वे में क्या बोले थे कि हमारे किसी भी जिले का नाम हम लुटेरों के नाम पे नहीं रखेंगे। ये लाइन बोली थी उन्होंने खुलेआम पब्लिक में। हाँ, तो आप भी थोड़ा उनके एग्रेसिव बिहेवियर से समझ ले और इसको नहीं किया था, सब कुछ डेवलप नहीं करा है, सिर्फ नाम बदला है। और भी कई किस्से हैं। क्या नाम, क्या आपका नाम बताओ। रितेश क्या है कि अपन ज्यादा ऑनलाइन बातें नहीं कर सकते हैं, तो आप तो बस नर्मदापुरम याद रखो। कभी मिलोगे ना ऐसे अपन पर्सनली तो फिर बताएंगे सब। कोई स्टेब्लिश नहीं करा है, सिर्फ नाम बदला है। और भी ऐसी बहुत सारी जगह है। चलो अब बात आ रही थी आपका वही कंफ्यूजन जो बार बार पूछ रहे थे कि भाई ये बैंक नोट प्रेस में क्या अंतर है और यहां पर क्या अंतर है। तो देखो, यदि आप बुक्स में पढ़ोगे तो सिक्योरिटी पेपर मिल में क्या बोला जाता है, नोट बनाने का, नोट के कागज को बनाने का कारखाना। बोर्ड दिख रहा ना, है ना। इसकी विशेषता क्या है, बुक्स में क्या लिखा है, नोट का कागज बनाने का कारखाना। यानी कहने का मतलब क्या, यहां पर वो कागज बनाया जाता है जो हम नोट में इस्तेमाल करते हैं। सही है। तो ये नाइल ऐसी की ऐसी नोट कर लो। और यहां पर क्या हो रहा है, प्रिंटिंग, छपाई, प्रिंटिंग हो रही है ना। क्या है कि बच्चों को इसमें हमेशा ही डाउट रहता है, वो यही सोचते रहते हैं कंफ्यूजन क्या, इसीलिए मैंने दोनों को, इसको मिटाना नहीं और इसको लिखा पूरा। यहां पर बीएनपी में क्या हो रही है, 5 रुपए या उससे बड़े नोटों की छपाई। यहां पर क्या हो रहा है, हमारी बुक्स में लिखा है
कि नोट में जो हम कागज इस्तेमाल करते हैं उसको बनाया जाता है, सिक्योरिटी पेपर मिल। वैसे देखो प्रैक्टिकल ग्राउंड पर ऐसा होता है, नोट बनाने का कागज मोस्टली जर्मनी से आता है, ये ध्यान रखना। इंडिया में तो बहुत कम बनता है, ना के बराबर। तो ओरिजिनली प्रैक्टिकल ग्राउंड पर देखें तो यहां पर सिर्फ कागज की कटिंग होती है, ध्यान रखना। पर आपकी बुक्स में क्या लिखा है, नोट का कागज बनाने का कारखाना, तो आप भी यही बोलना। और वो तुम्हारा स्टाम्प आते हैं, स्टाम्प पेपर, यस सर, तो वो भी यही है। आप बोले नोट का कागज या स्टाम्प पेपर का कागज बनाने का कारखाना, ऐसा समझ लो, ठीक है ना। यस सर। तो अब दोनों में अंतर समझ में आ गया ना। बीएनपी में क्या होती है, प्रिंटिंग। सिक्योरिटी पेपर मिल में क्या होता है, कागज बनाने का कारखाना है। पर प्रैक्टिकल ग्राउंड पे बात पूरी तरह सही नहीं है, बट हमारी बुक्स में लिखा तो आप भी यही बोलना कि यहां पे कौन सा कागज बनता है जो नोट में यूज होता है और स्टाम्प में यूज होता है। ठीक है, इस्टेब्लिश्ड इन 1967, इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। तो ये तीन महत्वपूर्ण है, जिसमें से दो तो ये चूंकि गवर्नमेंट के इसलिए काफी महत्वपूर्ण है, बिड़ला वालों का भी बता दिया मैंने आपको, अमलई का। ठीक है, चलिए अब इसी के आगे आप एक और लिख लो, कास्टिक सोडा उद्योग। कास्टिक सोडा आपने देखा होगा, ये कास्टिक सोडा इंडस्ट्री है ना। मैं आपको इसका पहले बता देता हूं। देखो ये ओरिजिनली कहां पर आता है, आपके नागदा में, नागदा उज्जैन। अभी वो आपको पता होगा कि बिड़ला वालों की एक फैक्ट्री है नागदा में, है ना। अरे कपड़ा बनता है वहां पे, सिंथेटिक फाइबर। तो क्या होता है, देखो कास्टिक सोडा जो रहता है ना, वो कागज को साफ करने में या आपके फाइबर बनाने में यूज होता है, जिसको हम कपड़ा उद्योग में कहते हैं। तो इसीलिए यहां पर नागदा उज्जैन में क्या है, बिड़ला वालों ने एक प्लांट लगा रखा है जिसमें क्या होता है, कास्टिक सोडा बनाया जाता है। तो ये जरूरत पड़ती है, इसीलिए वहीं पर उनकी फैक्ट्री भी है बिड़ला वालों की, और उसी के साथ में कास्टिक सोडा फैक्ट्री भी है। ठीक है। और वैसे तो एमपी में बहुत कास्टिक सोडा दूसरी स्टेट से आता भी है। आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, कभी इंदौर का जो रेलवे स्टेशन है जहां पर गुड्स की ट्रेनें उतरती है, खास तौर से जो आपके मांगलिया तरफ आता है, वहां जाके देखना तो ढेर सारे आपको बड़े बड़े टैंकर दिखेंगे, उस पर लिखा रहता है कास्टिक सोडा। तो ये अपने इंदौर में और अलग अलग जगहों पर आता रहता है। तो बस ध्यान, कास्टिक सोडा इंडस्ट्री कहां पर है, नागदा उज्जैन में, ये बिड़ला वालों का है। अब देखो ये भी एक है। फिर अभी जैसे अपन ने बात करी है कि दूसरी जगह भी कागज फैक्ट्री है, तो छोटे बड़े प्लांट अलग अलग जगह पर भी मध्य प्रदेश में लगे हुए हैं, क्योंकि कास्टिक सोडा कई उद्योगों में काम आता है। जहां कागज उद्योग है वहां पर कास्टिक सोडा का भी काफी खपत होती है ना, ये ध्यान रखना। कभी आप ऐसा पढ़ लो कि अरे सर हमने तो कास्टिक सोडा इंडस्ट्री पढ़ी है अमलई में, तो बिल्कुल हो सकता है क्योंकि वहां कागज बनता है तो वहां पर भी लगाया होगा इनने प्लांट, पर इतना अपन नहीं करते हैं ये, चूंकि ना काफी बड़ा प्लांट है इसलिए आपको बता दिया। चलिए ठीक है ना, ब्रैकेट में पेपर इंडस्ट्री के साथ में लिख लो इसको। अब एक छोटी सी और लाइन लिख लो कि बारीक कागज बनाने, बारीक कागज, है ना, टिश्यू पेपर, और पैकिंग पेपर। तो देखो बारीक कागज क्या, टिश्यू पेपर तो आप समझते होंगे, पैकिंग पेपर क्या, टिश्यू पेपर तो आप समझते ही है क्या होता है। बारीक कागज मतलब कि बहुत पतला रहता है, जैसे पतंग आपने देखी होगी, पतंग है ना। यस सर। तो वो कागज उसको क्या बोलते हैं, बारीक कागज।
और पैकिंग पेपर क्या, वो आपने डब्बे देखे होंगे जिसके अंदर कपड़े पैक करे जाते हैं, कपड़े, मिठाई नहीं, खाने पीने की चीजें नहीं, कपड़े पैक करे जाते हैं। कपड़े की आपने कभी ब्रांडेड कोई शर्ट खरीदी होगी, बड़े से डब्बे आते हैं। तो इनकी ढेर सारी इंडस्ट्रीज कहां पर है, इंदौर में। यह ध्यान रखना, ये जितनी रद्दी बिकती है ना न्यूज़पेपर की, पुरानी कॉपी किताबों की, इनको बड़े बड़े मिक्सर्स में डाल के पीस लेते हैं, फिर कास्टिक सोडे से साफ करके और पेपर बना लेते हैं। आप भी डालना, ऐसी कोई फैक्ट्री 1 करोड़ में डल जाती है। मेरे परिचित की है इसलिए बता दिया मैंने, है ना। अपन भी इंडस्ट्रियलिस्ट बनेंगे। चलो, फूड प्रोसेसिंग भी करवा दिया। चलो एक और लिख लो, अल्केलाइड फैक्ट्री। अल्केलाइड फैक्ट्री इसका भी महत्व ही होता है क्योंकि इसको कौन चलाता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री। आप बता सकते हैं कहां पर है अल्केलाइड फैक्ट्री? नीमच सर। नीमच, बिल्कुल राइट। लिख लो, अल्केलाइड फैक्ट्री नीमच जिले में स्थित है। और इसका वेटेज यूं बढ़ जाता है क्योंकि ये किसके अंडर में आती है, वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में है, इसलिए इसका महत्व बढ़ जाता है अपनी एग्जाम में। बस ध्यान में इतना ही आता अपने को, अल्केलाइड फैक्ट्री कहां पर है, नीमच में। अब देखो ये कब स्टेब्लिश हुई, क्या होता है, ये सब जानकारी अपनी बुक्स में नहीं है, इसमें डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट वगैरह की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, अब आता है वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ड्राई पोर्ट, शुष्क बंदरगाह। ड्राई पोर्ट, शुष्क बंदरगाह, ये कहां पर है? ये मध्य प्रदेश में अभी तक एक ही है, सर पीतम। ड्राई पोर्ट, शुष्क बंदरगाह। तो देखो, मध्य प्रदेश का सबसे पहला ड्राई पोर्ट है मांगलिया, इंदौर। मांगलिया, इंदौर। वैसे ध्यान रखना, मुरैना में भी बनाने की तैयारी चल रही है, पर अभी जैसा भी उसकी भविष्य में बन जाएगा, कुछ वर्किंग होगी, रिपोर्ट आएगी तो अपन आगे पढ़ेंगे। तो ये क्या है, ड्राई पोर्ट, मांगलिया, इंदौर। ये मध्य प्रदेश का सबसे पहला ड्राई पोर्ट है, मांगलिया, इंदौर। चलो ये नोट हो गया, मैं बताता हूं आपको आगे। मैंने अभी क्या लिखवाया कि सबसे पहला, मध्य प्रदेश का सबसे पहला ड्राई पोर्ट कौन सा है, मांगलिया, इंदौर। फिर देखो, शुष्क बंदरगाह मतलब क्या, देखो एक तो पोर्ट होते हैं बंदरगाह समुद्र किनारे, अब मध्य प्रदेश में तो समुद्र है नहीं, तो क्या होता है, रेलवे स्टेशन के आसपास कोई खाली जमीन पर ऐसा डेवलप करा जाता है कि जिससे से ज्यादा सामान अपन ला सके, स्टोर कर सके। तो ऐसे पोर्ट कई जगह बनाए गए, जैसे बोल रहे हैं पीथमपुर, तो पीथमपुर में भी डेवलप करने की तैयारी है। अभी आपको मैंने बोला मुरैना में भी, और दूसरी जगह पर भी बनाए जा सकते हैं। फिलहाल तो ये मांगलिया, इंदौर लिख लो, मध्य प्रदेश का सबसे पहला ड्राई पोर्ट। अभी अब मैं बात कर रहा था ना, मैं आपको कास्टिक सोडा पढ़ाया कि आप कभी जाओगे मांगलिया में, इंदौर में, तो ढेर सारी आपको ट्रेनें दिखेगी। तो मांगलिया में जो रेलवे स्टेशन है ना, वो ऐसे ही, यहां पर ढेर सारे गुड्स आते हैं और वहां पर जो है ट्रेनों को रखा जाता है, फिर अनाज, कास्टिक सोडा, पेट्रोल, डीजल, ये सब आता है। बहुत बड़े लेवल पे काम है। ये मैंने इसलिए देखा हुआ है क्योंकि मेरा एक पुराना स्टूडेंट वहां का स्टेशन मास्टर है, तो अभी 1-2 महीने पहले ही मैंने देखा था वो खुद जाके, इसलिए मैं आपको इतनी बातें बता पा रहा हूं, नहीं तो अपनी बुक्स में तो लिखा भी नहीं है। कभी आपका भी मूड हो तो चलेंगे, बता देना, मैं तुमको अभी दिखवा दूंगा। हाँ सही में, मेरा स्टूडेंट है वो पुराना रेलवे में, वहाँ स्टेशन मास्टर है, वही सब पूरा कंट्रोल करता है उसको। तो अभी चूंकि लॉकडाउन में ज्यादा वर्किंग भी नहीं थी, फिर मुझे पता चला कि मांगलिया में है ड्राई पोर्ट में, तो मैंने उसको फोन करा और मैं खुद गया था देखने, देख कर आया हूं मैं, इसलिए मैं आपको इतनी अंदर की बात बता पा रहा हूं। 1-2 महीने पहले ही देखा ये मैंने।
चलो अब आते हैं, जो अब छोटे मोटे बच्चे हैं, लिखो कत्था उद्योग। कत्था, अब कत्था का भाई इंग्लिश में कोई नाम नहीं है, हाँ कत्था लिख लेना। वैसे कत्थे को तो आप जानते होगे बहुत अच्छे से, बताओ कत्था समझते हो ना क्या होता है? ये सब जो पान में लगाते हैं। हाँ पान में लगाते हैं, बिल्कुल राइट। कत्था उद्योग, एक खेर नाम का पेड़ आता है, खेर। जब अपन ने ट्राइब पढ़े थे तब भी बताया था खेर जनजाति होती है, तो खेर जनजाति के लोग या खेरावर, बिल्कुल राइट है, ट्राइब में मैंने बताया था। ये लोग क्या होते हैं, कत्था बनाने के एक्सपर्ट माने जाते हैं। और इनका जो ट्रेडिशनल फार्मूला है ना, जो हमारे प्राचीन समय से चला आ रहा है, खेर की लकड़ी से कत्था बनाना, ये इन्हीं को मालूम है, ये दूसरे को सिखाते भी नहीं है। तो कत्था बनाने का खेर नाम का पेड़ होता है, उसकी लकड़ी से क्या बनता है, कत्था। तो ये भी हमारे मध्य प्रदेश में है, इसमें जो सबसे बड़ा कारखाना है वो हमको पढ़ना जरूरी है। इसलिए कत्था पान में यूज होता है, हम उसको इस तरह से जानते हैं। लिख लो बानमोर मुरैना में, बानमोर, बानमोर मुरैना में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कत्था बनाने का कारखाना स्थित है। ठीक है ना, बानमोर मुरैना, ये लाइन याद है। इंडस्ट्री के एंगल से जो क्वेश्चन अपनी एग्जाम में बन सकता है वो क्या, कि कत्था बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहां पर है, तो बानमोर मुरैना। और दो लाइनें और ऐड कर लो, इसे खेर जनजाति या खेरावर जनजाति द्वारा बनाया जाता है ना। ठीक है, ये ट्रेडिशनली ये काम करते हैं, ट्राइब के लोग हैं। मैं वैसे लिखवा चुका हूं आपको, ट्राइब में है अपने। और इसके अलावा भी छोटी मोटी फैक्ट्रियां कई जगह पर हैं, ऐसा नहीं कि ये एकमात्र है। पर अपन ने इसको क्यों लिखा बानमोर मुरैना को, कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कारखाना। चलो अब आता है लाख उद्योग। लाख, लाख तो आप समझते होंगे, देखा भी होगा आप। हम सबसे ज्यादा कॉमनली इसको काय में जानते हैं, चूड़ियां बनाने में, या बड़े 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 डिजाइनर चूड़े बनाने में, है कि नहीं। वैसे देखो अपना भी स्थान है, तीसरा चौथा चलता रहता है, पर अपने यहां पर भी इंडस्ट्री है। तो देखो होता क्या है, ये खास तरह का कीड़ा होता है, तो वो अपने रहने के लिए अपनी बॉडी से कुछ रिलीज करता है, उसको हम क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। लेकिफर सर, लेकिफर। हाँ लेसिफर लक्का में लिखवा रहा था, उसका नाम है। तो वो कीड़ा होता है, उसकी बॉडी से निकलने वाला ये केमिकल है, इसको हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, और फिर उसको जो है प्यूरिफाई करके अपने लिए यूज करते हैं। तो अपना एमपी में भी काफी प्रोडक्शन होता रहता है, वैसे बिहार रहता है ज्यादातर इसमें टॉप पे। और वैसे आपको यदि इसकी समझ हो तो ये कीड़ा जरूरी नहीं कि इसे पर्टिकुलर, इंदौर में भी कई ऐसे पेड़ हैं जिनके ऊपर ये कीड़ा है, और लाख जो है प्रोड्यूस करता रहता है छोटे मोटे तौर पर। यदि आपको उसको पहचानने की समझ है तो आप अपने घर के आसपास भी इसको देख सकते हैं। ठीक है ना, लिखो लाख बनाने का सबसे बड़ा कारखाना, सबसे बड़ा कारखाना उमरिया में स्थित है। उमरिया, उमरिया में स्थित है। एक और लाइन नोट कर लो, यह लाख लेसिफर लक्का, लेसिफर लक्का कीट द्वारा उत्पन्न किया जाता है। इंसेक्ट, कीट मतलब इंसेक्ट द्वारा उत्पन्न किया जाता है। कभी आपने ध्यान दिया होगा पेड़ के ऊपर ऐसे बहुत गंदी गंदी सी डिजाइन बन जाती है, गोल गोल सी, जैसे पेड़ की कोई डाल है, इसके ऊपर ऐसे बहुत सारी सी गंदी गंदी से कुछ जम जाता है। तो ये लेसिफर लक्का कीट द्वारा ही अपनी बॉडी से रिलीज करा जाता है केमिकल, वो उसकी टहनियों पे जम जाता है, उसको फिर क्या करते हैं, छीन लेते हैं। आपको इंदौर वगैरह में कहीं पर भी आपके आसपास के शहर में, गांव में ये देखने को मिल सकता है।
तो उसको चेक करने का तरीका ये, इसमें थोड़ा सा जला दो इसको, तो बहुत तेजी से जलता है। कभी चेक करना, अब आगे ढूंढना। ठीक है, अब इसमें एक लाइन और इंपॉर्टेंट जोड़ लो कि लाख के ये संरक्षण केंद्र लेसिफर लक्का का प्रोटेक्ट करने के लिए एक सेंटर का बनाया गया है जबलपुर में। यह ध्यान रखना, ये अपने भी काम की लाइन है, नोट कर लो, छोटी सी बात है। लेसिफर लक्का संरक्षण केंद्र जबलपुर में स्थापित किया गया है, यानी हम कीट को प्रोटेक्ट करेंगे। और देखो सबसे अच्छा लाख काय पर मिलता है? पलाश के पेड़ पर। पलाश समझते हो, पलाश के फूल आते हैं, इसको सामान्य भाषा में क्या बोला जाता है? ढाक। सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं? पलाश को ढाक। आपने ढाक शब्द सुना होगा, इसको बोलते हैं जंगल की आग। पलाश तीन तरह का आता है, ये इसके फूल 3 कलर में होते हैं। तो पलाश को ऐसा माना जाता है कि बहुत अच्छा वाला जो है लाख मिलेगा। पर ध्यान रखना, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ पलाश के पेड़ से ही मिलेगा, लगभग बहुत सारे पेड़ों पर तो मैंने ही देखा है, अलग अलग वैरायटी के। ऐसा नहीं है, बस आपको आइडिया के लिए बता दिया। पलाश में 2 चीजें देना, ढाक, ढाक को बोलते हैं जंगल की आग, पलाश के पेड़ वाले को अच्छा माना जाता है। चलो नेक्स्ट आता है फायर क्ले उद्योग। फायर क्ले, फायर क्ले, तो देखो ये ऐसी ईंटें बनती है जो जल्दी गर्म नहीं होती है। तो फायर क्ले उद्योग में बस इतना ही लिख लो, ये कहां पर स्थित है? जबलपुर में। फायर क्ले, क्ले तो आप समझते हैं मिट्टी को बोलते हैं, फायर हो गया आग। तो ऐसी ईंटें बनाई जाती है जो क्या होती है? बड़ी बड़ी भट्टियों में काम आती है, जहां बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो ये कहां पर है? जबलपुर में। एक लिखो कीटनाशक संयंत्र। कीटनाशक, अब तो क्या एक एक लाइन ही लिखना है। कीटनाशक संयंत्र, तो ये कहां पर है? बीना सागर में। ये प्राइवेट सेक्टर का है। पेस्टिसाइड, फंगिसाइड वगैरह बनते हैं यहां पर। कीटनाशक खेतों में काम आते हैं। तो ये कहां है? बीना सागर। एक और लिख लो, सरसों तेल संयंत्र। सरसों तेल, तो ये तो आपको याद भी हो जाएगा बड़ा आराम से। सरसों कहां पर उगती है? मुरैना। तो ये कहां पर है? सरसों तेल संयंत्र कहां पर है? मुरैना में। इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं। पशु पोषण आहार संयंत्र। पशु पोषण आहार संयंत्र, यानी यहां पर कौन सी चीजें बनाई जाती है जो एनिमल्स को की हेल्थ को मेंटेन करे। तो ये कहां पर है? धार में। पशु पोषण आहार संयंत्र, तो ये कहां पर है? धार में। ये ध्यान रखना। हाँ, एक और लिख ही लेते हैं, इंसुलेटिंग। इंसुलेटिंग फैक्ट्री। इंसुलेटिंग फैक्ट्री,
समझते हैं आप इंसुलेटिंग मतलब क्या? बोले जल्दी, इंसुलेटिंग क्या? अरे इंसुलेटिंग का मीनिंग समझते हैं क्या? आपने देखा होगा, अपने जो वायर होते हैं लाइट के, इसके ऊपर एक कोटिंग होती है, तो वो क्या है? इंसुलेटर, जिससे कि हमें करंट नहीं लगे। या कई चीजें ऐसी हैं जो गर्म हो जाती है बहुत ज्यादा, तो उनके ऊपर एक कोटिंग होती है। तो इंसुलेटिंग फैक्ट्री मतलब क्या? ऐसा मटेरियल बनाने की जो हमको हीट से या इलेक्ट्रिक करंट से बचाए। तो ये फैक्ट्री कहां पर है? देवास में। यहां पर इंसुलेटिंग मटेरियल बनते हैं। आप ऐसा समझो कि कॉपर के वायर के ऊपर जो कोटिंग करी गई है वो क्या है? इंसुलेटर मटेरियल। तो इसकी फैक्ट्री कहां है? देवास में। 2-4 बच्चे हैं। एक जिलेटिन कारखाना है, जिलेटिन। जिलेटिन कारखाना, तो जिलेटिन कारखाना कहां पर है? जबलपुर में। जिलेटिन का दवाई गोली में और हमारे खाने में यूज होता है। ये फूड को थोड़ी थिकनेस देता है। इसके कई यूज है, खाने में भी यूज होता है। चलिए आज इतना रहने देते हैं, छोटा मोटा ही कुछ बचा है, टाइम हो गया, बाकी अपन आप कल पढ़ेंगे, है ना? चलिए आज इतना बहुत है। थैंक यू, गुड डे।